न होते तो उनका नाम कैलाश नहीं शायद कलीमुद्दीन होता। आज यदि हिंदू धर्म जिंदा है, यदि मेरा नाम कैलाश है, तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा छत्तीसगढ़ इस सब पर अपना अंग्रेजों को मुगलों को घुसने नहीं दिया, और इसलिए हम लोग मैं भी कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। ओवैसी की जुबान यूं ही छत्रपति महाराज के लिए मीठा मीठा नहीं बोल रही है। इसके पीछे ओवैसी का सियासी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। अब इसे आप औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का डर कहें या फिर ओवैसी का सियासी स्टंट, उनका मकसद क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि भाईजान पर किसी को भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के सासाराम में गोलीकांड में घायल छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया और जमकर आगजनी की। आखिरकार छात्र हमला क्यों और किसने किया, ये सवाल उठ रहा है। सासाराम को किसने सुलगाया है? ये दो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सासाराम में बवाल हुआ है, गोली कांड हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इन तस्वीरों के साथ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरेआम छात्र की हत्या, कहां है कानून व्यवस्था? बवाल, आगजनी और जाम, सासाराम में जमकर संग्राम। नहीं दिखाई आंसर शीट तो दाग दी गोली। बिहार के सासाराम में तनाव का माहौल है। छात्र की हत्या से लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा प्रशासन के खिलाफ, गुस्सा कानून व्यवस्था में लापरवाही के खिलाफ, गुस्सा लचर व्यवस्था की वजह से बढ़ते अपराध के खिलाफ। बदमाशों की फायरिंग में घायल छात्र की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, 2 दिन से सब्र बांधे बैठे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने कोलकाता वाराणसी हाईवे जाम कर दिया। हाईवे पर छात्र का शव रखकर जमकर बवाल किया और आगजनी कर दी, जिससे नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था, उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। तो उसी चीज़ को लेके गांव का परिजन और छात्र का परिजन ने यहाँ पे आज जाम करने की कोशिश किया था। उनसे जो मेन अक्यूज रहे वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तारी हुआ। जो वेपन से वो गोली चलाया था वो भी पूरा बरामद हुआ। इन दिनों बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, लेकिन ये परीक्षा 2 जिंदगियों पर काफी भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मैट्रिक परीक्षा देकर 2 छात्र अमित और संजीत लौट रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। इनमें से एक छात्र अमित ने आज दम तोड़ दिया, जबकि छात्र संजीत की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। टेम्पो से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर पीछे से फायरिंग करने लगा। 2-3 लड़का था, वो पहले 1-2 ऊपर फायरिंग किया, तब टेम्पो में पूरा मारने लगा। तो जो पीछे लड़का था उसका गोड़ में लगा तो वो गिर गया। फिर टेम्पो को बोला कि रोक नहीं तो तुमको भी मार देंगे। तो रोका ना, तो इधर उधर सब लड़का भागने लगा और हम बीच में थे और हम सबसे लास्ट में निकले तो हमको धके और मारने लगा पूरा लाठी ले। छात्र की मौत की खबर मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर आगजनी कर दी। छात्रों पर फायरिंग आखिर क्यों की गई, इस बात का जवाब सासाराम की पुलिस 3 दिन से तलाश कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 10वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों और बदमाशों के बीच झगड़ा हुआ था। आंसर शीट न दिखाने से बदमाश तिलमिलाए हुए थे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, बदमाशों ने छात्रों को घेर लिया और नकल न कराने के जुर्म में उन पर फायरिंग कर दी। सर मैडम के पास और बैठ जाता था, पेपर फेंक देता था, बोलता था लीक नहीं तो गोली से मारवा देंगे, तुम्हारे लोग को टेम्पू पे बम से गिरा देंगे। इसलिए हम लोग कुछ वहाँ पर बोले नहीं। सेंटर के बाद हम बाहर निकले, हम लोग सेंटर पे, तो छुट्टी के टाइम वो लड़का बुलाया था, तो वहाँ पर हम लोग कैसे भी भैया भैया बोल के वहाँ से निकल गए।
फिर उन लोग बोला कि कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग घर। वहीं लोग फिर हम लोग ताराचंडी जैसे क्रॉस कर रहे थे तो बिना कुछ बोले अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। अब छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हो रहा है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है और गुस्साई भीड़ को समझाने के लिए वो मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, लेकिन छात्र की हत्या से गुस्साए लोग पुलिस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि न तो गश्ती पर पुलिस निकल रही है और न ही प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा। 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा। सदन में नए विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। 27 फरवरी को सदन में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। कल ही कैबिनेट की बैठक में ये साफ तौर पर पहली कैबिनेट की बैठक में साफ कहा भी गया था। सीएम रेखा गुप्ता की ओर से 2 बड़े फैसले उन्होंने यहां पर लिए थे, जिसमें से कैग रिपोर्ट को पेश करना भी एक बड़ा फैसला था और अब तारीख सामने आ चुकी है। 25 से 27 फरवरी तक सत्र चलेगा। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह मोदी की पावर नजर आती है तो शाम को नई सरकार यमुना किनारे दिखाई देती है। दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी का यमुना का दिल्ली वासियों से किया हुआ वादा यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का, संकल्प यमुना मैया का उद्धार करने का। पीएम मोदी को पता है कि यमुना को साफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मोदी अब ज्यादा देर करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को यमुना को साफ करने का 1 साल का समय दिया है। शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली के वासुदेव घाट पर दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने यमुना आरती की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ आरती में शामिल हुई, बल्कि साफ सफाई को लेकर पीएम मोदी के प्रण को भी दोहराया। यमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे